अभी सीजीएल 4 आ गया है। अभी आगे की जो रणनीति है सर वो क्या रहनी से खुशी की लहर तो है, लेकिन जो प्रीवियस वैकेंसी है बिहार एसएससी इंटर लेवल का, उसका भी एग्जाम डेट दे देता तो और अच्छा रहता। हाँ, सीट की संख्या थोड़ी सी कम है और चाहिए? आप बच्चों को किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे जो खासकर बिगनर्स जो हैं उनके लिए सर? प्री और मेन दो है, मैं रोकना चाहूंगा। जो 150 सवाल आप पूछ रहे हैं वो प्री के हैं। हाँ, प्री की पहले बात मैं कर रहा हूँ। मेंस में भी यही 150 रहता है। यह है कि इंटर लेवल का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, तो सीजीएल 4 का वैकेंसी आया है, इसका क्या होगा? इन हैंड 70 से 75 के बीच में आता है, ज्वाइनिंग करते हैं, ठीक। और अगर उसके डॉक्यूमेंट जो है फॉर्म फिलअप बोला था, हाँ, डॉक्यूमेंट बता दीजिएगा। तो डॉक्टियरी 4 का है, सब हो चुका है। डोमिसाइल के लिए रुका हुआ था, डोमिसाइल हो गया। अब बीपीएससी को कह दिया गया है कि एज सुन एज पॉसिबल टीआरई 4 का वैकेंसी लाओ। अब इस 2 साल में आप सोचे हैं कि 4 को एग्जाम होने जा रहा है। साथियों नमस्कार, नौकरी संदेश के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आज स्वागत है आपका हमारे साथ है डीके सर। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन जी आपका। सर बिहार में जिस वैकेंसी का इंतजार था आखिर वो आ ही गई है और बहुत सारे खुशी की लहर तो है, लेकिन जो प्रीवियस वैकेंसी है बिहार एसएससी इंटर लेवल का, उसका भी एग्जाम डेट दे देता तो और अच्छा रहता। लेकिन उसका भी एग्जाम डेट नहीं आया है। लेकिन जो ग्रेजुएट लेवल के बच्चे हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी आ गई है। हाँ, सीट की संख्या थोड़ी सी कम है और इसलिए भी कम है कि एएसओ की बहाली बीपीएससी ने अपने थ्रू भी बीपीएससी एएसओ की वैकेंसी निकाल के करवा ली थी, प्लस कुछ लोग प्रमोट होकर के चले गए हैं, तो उस कारण थोड़ी सी कम आई है वैकेंसी। लेकिन बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सबसे बड़ी बात यह है कि 1000 से ज़्यादा पोस्ट सिर्फ और सिर्फ एएसओ के लिए ही है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बच्चे जाएं, तैयारी करें अच्छे से और लग जाएं। बीएसएससी सीजीएल 3 में सर आपने सैकड़ों सिलेक्शन जो है इस टाइम दिए थे, लास्ट जो वैकेंसी थी। अभी सीजीएल 4 आ गया है। अभी आगे की जो रणनीति है सर वो क्या रहनी चाहिए? आप बच्चों को किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे जो खासकर बिगनर्स जो हैं उनके लिए सर? देखिए, सिलेक्शन तो बच्चा खुद लेता है, खुद पढ़ता है, हमारा थोड़ा सा सहयोग हो जाता है उसके साथ। हम थोड़ा सा पुश कर देते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। और किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं कि पहला तो प्रॉपर गाइडेंस आपको मिले कि कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है। दूसरा कि आपको राइट कंटेंट मिलना चाहिए कि सही कंटेंट के साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं। और तीसरा होता है जो बच्चों का मेन होता है कि आपकी मेहनत, आपकी लगन, आप अपने आप को जिस अंदाज में झोंक देते हैं इस संघर्ष में, तो फिर उसका हो जाता है। अब उसमें होता है कि बच्चे हम लोगों से पढ़े रहते हैं तो थोड़ा-सा खुशी हम लोगों को भी मिलता है कि चलो भाई पढ़ा। बच्चे कह देते हैं कि अच्छा सर आपसे पढ़े थे तो और ज़्यादा खुशी मिलती है। तो बस यही है कि बच्चे को अगर पढ़ना है तो सबसे पहले तो सिलेबस पे पकड़ बनाए। मतलब ज़्यादा डिंग-डोंग में आप लोगों को नहीं रहना है। पहले तो भाई जैसे 4 सब्जेक्ट है तो 4 कॉपी बना लो। 4 ही सब्जेक्ट है सर। 4 कॉपी बना लेना है। एक मैथ्स का कॉपी, एक रीजनिंग का, एक जीके जीएस का और एक साइंस का। 4 सब्जेक्ट है। अब इस 4 सब्जेक्ट का कॉपी बना के सबसे पहला काम यही करना है कि सिलेबस लिखना है। तो मैथ्स का हर टॉपिक लिखिए। दिया हुआ है नोटिफिकेशन में कि परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा, प्रतिशतता से आएगा, मतलब परसेंटेज मतलब प्रतिशतता हो गया, एवरेज, औसत, तो सारा चैप्टर दिया है। उसी तरीके से रीजनिंग वाले कॉपी में रीजनिंग का लिखिए कि डाइस से, काउंटिंग फिगर से, सीरीज से, एनालॉजी से, सारे चैप्टर। जीके जीएस और साइंस पहले तो सिलेबस लिख लो। और जिस समय आप सिलेबस लिख रहे होंगे ना, जो बच्चा सिलेबस लिख रहा होता है, जैसे अब मैथ्स में वो लिख रहा है परसेंटेज, तो उसको लिखते समय ही एहसास हो जाएगा कि इसमें हमको कितना मेहनत करना है, शुरू से पढ़ना है कि थोड़ा बहुत पढ़ना है। फिर आगे लिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, तो उसमें उसको मतलब लिखते समय उसको फील होगा कि हमको कितना मेहनत करना है। तो वो एक आइडिया लग जाएगा। उसके बाद कहीं से भी एक क्लास कर लीजिए, बेसिक क्लास। आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं बिहार अड्डा 24/7 पे शाम 7 बजे पढ़ाता हूँ रीजनिंग। बाद बाकी क्लासेस तो 4 बजे से 9 बजे तक सारे सब्जेक्ट की चलती है, तो वहां जुड़ के कर सकते हो। या फिर आपको जहां से अच्छा लगता है वहां से क्लास करके एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करिए। पिछला सीजीएल 3 में 143 प्लस बच्चों का फाइनल सिलेक्शन जो था वो इस वजह से हो पाया क्योंकि हम लोग उस समय बच्चे को गाइड करते, एक एक टॉपिक क्लियर कराते चल रहे थे। क्लियर हुआ नहीं हुआ तो फिर समझो कर करके। तो बेस क्या है कि आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। नहीं तो बच्चों को दिक्कत क्या होती है, बच्चा एग्जाम में बैठेगा, उसको सवाल दिखता है ए की आय बी से 10% कम है, बी की आय सी से 20% कम है। बच्चा को क्या फील होता है, सवाल देखा हुआ है लेकिन बनेगा नहीं। उसको लगता है कि सवाल तो कहाँ देखे थे सवाल,
बुक में देखे होगे, सर ने पढ़ाया होगा, मॉक टेस्ट लगाए होगे, वहां देखे होगे, लेकिन आप उस सवाल को सीरियसली नहीं लिए। और कुछ ऐसा सवाल होता है, हम पिछली बार सीजीएल 3 में एक प्रैक्टिस करवाए थे बच्चों को, नोट्स। तो नोट्स में होता क्या है ना, हम बच्चों को कहते हैं कि जैसे आप कोई भी पढ़ रहे हो, रीजनिंग में डाइस पढ़ रहे हो, तो डाइस का हर सवाल आपसे बनता है, मान लो एक दो टाइप का सवाल जो बार बार फंसता है, उसका नोट्स बनाइए, अलग से उसको लिखिए। जो बनता है उसको छोड़िए, जिसमें आप फंसते हैं वो सवाल आपके कॉपी में होना चाहिए। उसी तरीके से जीके, जीएस, साइंस, तो एक एक टॉपिक करके अच्छे से पढ़िए। सबसे पहला चीज यही, बच्चा भागता है मॉक टेस्ट की तरफ। बच्चा कितना ऐसा होता है कि जो पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको कुछ टॉपिक में दिक्कत है, तो उस टॉपिक को पहले क्लियर करो। ये नहीं कि हम मॉक टेस्ट लगाने चले गए। पहला कमिटमेंट आपका अपने साथ होना चाहिए कि हमें पूरा का पूरा हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए। नहीं है तो क्लियर करिए, और उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाने जाइए। मॉक टेस्ट में जो सवाल नहीं बन रहा है, जो गलत हो रहा है, उसको कॉपी में नोट करिए। मतलब अपनी सारी कमजोरी को कॉपी में नोट कर लो। उससे फायदा क्या होगा? लोग कहते हैं कि एग्जाम से पहले जीके जीएस का रिवीजन करना चाहिए, साइंस का करना चाहिए, मैथ रीजनिंग का नहीं। हम कहते हैं जो 4 कॉपी बनाने के लिए आपको हम बोले हैं, आपको क्या करना है एग्जाम से पहले? उस चारों कॉपी में आपसे जो सवाल नहीं बनता है, फंसता है, वही लिखे हुए हैं। बस वही 4 कॉपी लेके पढ़िए ना। जब एग्जाम का टाइम आएगा, एग्जाम से 1 महीना पहले खाली उस कॉपी चारों को रगड़ दीजिए, क्योंकि चारों कॉपी आपकी कमजोरी है। वो जिस दिन स्ट्रेंथ बन गया, उस दिन कोई आपका ऐसे पकड़ नहीं सकता है। तो ये चीज है। दूसरा, 150 सवाल है टोटल, तो ट्राई करिए कि मतलब आप सर इसमें प्री और मेन दो है, मैं रोकना चाहूंगा। जो 150 सवाल आप पूछ रहे हैं वो प्री के हैं। हाँ, प्री की पहले बात मैं कर रहा हूँ। मेंस में भी यही 150 रहता है, खाली वो हिंदी ऐड हो जाता है, वो भी क्वालिफाइंग रहता है, मेरिट में नहीं जुड़ता है। 100 क्वेश्चन हिंदी का पूछता है, 30 सही हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो है। तो मैं अभी था कि उस कमजोरी को अपने एक जगह पे इकट्ठा करिए। बच्चा क्या होता है कि इस टाइप का सवाल नहीं बनता है तो देख के भागेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ना चाहता है, सब पढ़ना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, कहाँ से उनका मुंह भंग होता है पढ़ाई से, कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो अगर बच्चों को समझ में आ रहा है तो वो इंटरेस्ट लेगा, उसको मजा आएगा, वो चाहेगा कि और सवाल ऐसा आए। लेकिन अगर किसी टाइप के सवाल उसको समझ में नहीं आया, तो फिर उस सवाल से वो अब जीवन भर कोशिश करता है कि भागे, जब आएगा तो भागना चाहता है। तो आप ये बताइए कि जो आपका कमजोरी है, उससे आप भागिएगा तो वो तो स्ट्रांग होगा नहीं, उससे लड़ना पड़ेगा। तो हम लोग क्लासेस में यही करते हैं कि एक टॉपिक नहीं समझ में आया, चलो दोबारा समझो। हम तो नाम रखे हुए हैं कि तेज का स्टूडेंट, सब शांत रहना, पहले ही सबको नए का सबको लेके चलना है ना। क्योंकि माइंड होता है, किसी को एक बार में समझ में आता है, किसी को 2 बार में समझ में आता कॉन्सेप्ट है। समझ में आने की बात हाँ, होती है। जैसे हम लोग भी बच्चे थे, तो जब पढ़ाई करते थे तो मेरा दोस्त था, एक बार में सर समझाते तो उसका क्लियर हो जाता था। हम लोगों को नहीं लगता था यार क्या कर दिए, लेकिन उसी को फिर दोबारा समझ में, दोबारा अगर उसी दोस्त को कहते थे समझाओ, तो समझाता था तो समझ में आ जाता था। तो एक तरीका होता है। और उस समय ऑनलाइन का युग था नहीं। अभी तो भाई ऑनलाइन का युग है, पढ़ाई चल रहा है, एक बार देख लिए वीडियो, थोड़ा लगा कुछ गड़बड़ है, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, उसको भी देख लिए, स्क्रीनशॉट भी मार के रख लो हाँ, अपने साथ में। सारा चीज है। तो बच्चे को सबसे पहला तो यही कहेंगे कि भाई लग जाओ। पिछली बार जैसे बच्चों के बीच एक संदेह ये है कि इंटर लेवल का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, तो सीजीएल 4 का वैकेंसी आया है, इसका क्या होगा? बच्चों के बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि सर अगर इंटर लेवल का पंचवर्षीय योजना बन गई है, तो क्या सर सीजीएल 4 भी पंचवर्षीय बनेगी? उसी पे जवाब है बच्चों को कि बच्चा देखो, नोटिस जो आया था, बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम ही एगो फंसा हुआ है। उसके बाद फील्ड असिस्टेंट का आया है, उसका एग्जाम डेट देने जा रहा है। एक और कोई वैकेंसी था, उसका एग्जाम डेट आ भी गया है। बिहार एसएससी ही मतलब इसी साल वैकेंसी दिया है और इसी साल एग्जाम भी लेने जा रहा है। लेकिन एक जो दिक्कत हो गई है इंटर लेवल वाले बच्चों के साथ, वो इसलिए हुआ है ना कि इंटर लेवल वाले बच्चों के साथ ही एक्सपेरिमेंट कर दिया आयोग कि ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, पहला बार ऑनलाइन लेंगे, और वो भी इंटर लेवल के साथ कर दिया। अब आयोग तक को पता नहीं है कि एग्जाम कब लेगा। रीजन ये, जैसे ही ऑनलाइन का टेंडर क्लियर हुआ, तो हो सकता है कि सितंबर में एग्जाम हो जाए, हो सकता है कि चुनाव के बाद एग्जाम हो जाए, क्योंकि अब पहला एक्सपेरिमेंट किसके साथ हो रहा है? इंटर लेवल के साथ, कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब ऑनलाइन होगा, अब वो सोच रहा है क्या करें क्या नहीं करें, वहीं पे फंसा हुआ है मैटर। बाद बाकी आपको बताएं, सीजीएल 3 का एग्जाम 1 साल में हो गया था। 22 में आई थी वैकेंसी और 23 में एग्जाम हो गया था, प्रॉपर टाइम पे था लगभग। मतलब अब बिहार एसएससी 1 साल में करा ले रहा है, तब तो मतलब हम लोग कहेंगे प्रॉपर टाइम है ना, क्योंकि बिहार एसएससी तो जानवे करते हैं 8 साल 10 साल लगा देता है। तो 1 साल है, तो हमको लगता है 1 साल भी बच्चा लेके चलेगा तो नया बच्चा भी 6 महीना में तो रगड़ के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा, और बचे हुए 6 महीने में रिवीजन, मॉक टेस्ट लगा के जा सकता है।
तो बस यही रणनीति है कि अच्छे से पढ़िए, और मेन है कि देखो मेहनत आपको करना है, झोंकना आपको पड़ेगा अपने आप को, और मोटिवेशन कोई रील्स देखने से नहीं आएगा आपको। मोटिवेशन अगर आप अपने फैमिली के कंडीशन को देख के मोटिवेट नहीं होते हैं, अगर आप मम्मी पापा के सपनों के लिए मोटिवेट नहीं होते हैं, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराने के लिए मोटिवेट नहीं होते हैं, तो हम आपको मोटिवेट करेंगे या कोई रील्स देख के आप मोटिवेट होंगे तो क्षणिक सुख होता है। 2 4 5 मिनट 10 मिनट 2 घंटा 1 दिन रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर खत्म हो जाता है। तो मोटिवेशन का सोर्स ऐसा बनाइए कि भाई हमें अपने आप को साबित करना है, समाज में इज्जत चाहिए। और बिहार एसएससी सीजीएल 4 मिनी आईएएस कहा जाता है इसको, मिनी आईएएस। क्यों? क्योंकि जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनता है ना, वो प्रमोशन होते होते ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक चला जाता है। जो आईएएस वीएस करके जो बनते हैं तो वहां तक पहुंच जाता है। हो जाता है। नहीं, डीएम लेवल नहीं कहेंगे उसको, जैसे मुख्यमंत्री के सचिव होते हैं तो संयुक्त सचिव होते हैं, तो एएसओ से जो जाता है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी तक, संयुक्त सचिव तक पहुंच जाता है प्रमोशन होते होते। और वहां तक नहीं भी पहुंचा तो रास्ता में भी है तो बहुत जबरदस्त है। दूसरा कि सचिवालय सहायक का अगर सैलरी की बात करिएगा, जो सीजीएल 3 में ज्वाइनिंग के समय इन हैंड 70 से 75 हजार रुपए मिलता है। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था सर बच्चों का कि सैलरी क्या मिलती है, काम मतलब करना क्या देखिए, पड़ता है, जॉब इसमें प्रोफाइल क्या रहती है इसकी। 4 5 पोस्ट है। जैसे अगर आप एएसओ निकाल लिए, जिसका पहले नाम सचिवालय सहायक था, अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कर दिया है। इसका सैलरी इन हैंड 70 से 75 के बीच में आता है ज्वाइनिंग करते ही, ठीक। और अगर उसके लेवल 7 वाला है, लेवल 5 पे जाइएगा, जैसे ऑडिटर वगैरह पोस्ट है, तो वहां जाइएगा तो वहां 45 से 50 हजार रुपए के आसपास आपको इन हैंड मिलेगा। तो मतलब उससे कम नहीं है, ठीक है। तो कोई भी अब कम नहीं है। अभी आप सोचिए ना, सीजीएल 3 में जो बच्चा सब सेलेक्ट है, 4 5 बच्चा तो हमको कल फोन किया, हमें स्ट्रेटजी वगैरह यूट्यूब पे बिहार अड्डा 24/7 बता रहे थे। बोला कि सर जॉब वाले के लिए भी बताइए कुछ। मतलब सोचिए ऑडिटर पोस्ट पे है, वो अब फिर एएसओ का फॉर्म भरने जा रहा है सब। अच्छा, यही फिर से सीजीएल 4 भरने जा रहा है। रीजन, उसको चाहिए एएसओ, बड़ी पोस्ट चाहिए। उसको मिला, चूंकि रैंकिंग कम थी उसको मिल गया था ऑडिटर पोस्ट, अब उसको चाहिए एएसओ, दोबारा सब फॉर्म भरने जा रहा है। तो बच्चों का बस ये है कि सर तैयारी करे, पढ़े अच्छे से, और मतलब ये है कि दिमाग को भटकाइए नहीं, निगेटिविटी से बचिए। जैसे आप ये वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग जो फर्जी हैं कमेंट भी करेंगे। अरे कोई कहेगा सीट बिक चुका है, कोई कहेगा अरे ये तो 8 साल में एग्जाम होता है, फॉर्म मत भरो, ऐसे करो वैसे करो। मेहनत करने वाले की। सर सीजीएल 3 में भी सब ऐसे ही करते थे। आज मैं इनके सामने 143 बच्चा का सिलेक्शन है, हम कम से कम 60 70 से बात कर रहे हैं कि हम पटना में कोई सेमिनार करके मोटिवेशन के लिए दें सबको, लेकिन सबके अब एक टाइम निकल नहीं पा रहा है, सब ड्यूटी में है। तो इनको बताएंगे कि सेटिंग होता है, भ्रष्टाचार है, हम उस सब पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा रियल सिलेक्शन भी होता है। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, जो बच्चा तो मेहनत करता है वो सिलेक्शन लेता है। से बचिए, पढ़िए, दूसरा कोई उपाय नहीं है, सिर्फ पढ़िए। हमारे साथ फ्री प्रैक्टिस बैच के लिए बिहार अड्डा 24/7 पे शाम 7 बजे जुड़ना है। चैनल है यूट्यूब का, उस पे जुड़िए, क्लास करिए। बाद बाकी आपको एक चीज और बता दूं कि डॉक्यूमेंट, हाँ सर, डॉक्यूमेंट जो है फॉर्म फिलअप बोला था, डॉक्यूमेंट बता दीजिएगा। तो डॉक्यूमेंट क्या है? 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट, अगर बिहार के निवासी हैं तो आवासीय, अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं तो उनको आवासीय की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी जाति प्रमाण पत्र, मतलब कि अगर आप किसी कैटेगरी का लाभ उठाना चाहते हैं, या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरना चाहते हैं, या एफएफ फ्रीडम फाइटर के पोता नाती हैं, तो आप इसको ये सब सर्टिफिकेट बना के तैयार रहिए, क्योंकि ये सब फॉर्म भरते समय मांगेगा। 18 से फॉर्म भरा रहा है, पढ़ें आराम से बच्चे, देखो पढ़ना ही है। और देखो अभी लगता होगा ना आपको कि भाई पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, तो जरा देखना कि दोपहर में धूप में कुदाल लेके जो ये कर रहा है, और बाहर दिल्ली मुंबई कलकत्ता में जो जाके मजदूरी कर रहा है, उसका लाइफ कैसा रहता होगा। दूसरे का 4 गो गाली सुनता है प्राइवेट नौकरी में, और इधर करता है उधर करता है, तो उससे तो अच्छा है ना कि आप अभी पंखा में चाहे बिना पंखे के बैठ के पढ़ लोगे घर पे। तो पढ़िए, मेहनत करिए, है ना। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, गांव समाज अपना, अपने मदर फादर रिलेशन, सब का नाम ऊंचा करिए, अच्छे से पढ़िए। सर एक मेरा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं जिस चीज़ को लेके, कि डीके सर को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चलती है? ये कोई तुर्रम खा वाली चीज नहीं है, यही लोग देते हैं। जब सीजीएल 3 में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, तो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में है दूठो, एक है, हाँ, एगो खबर नहीं देता है, एगो दे देता है, ठीक है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है,
अब हम किसी का नाम नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में है सर, हम्म। सब हैं ठीक है, सब लोग देता है। अब मतलब हो आपको पता चल गई थी आज से 6 महीने पहले ही आपको ये पता चल गया था कि वैकेंसी आने वाली ये है? है बिहार सरकार, हम्म। पता तो हमको बहुत कुछ चलता है, हम्म। लेकिन हम अब इससे जो है ना, एक बार जब आपको मतलब दूध से मुंह जल जाएगा तो मट्ठा भी फूक फूक के पीता है आदमी। बिल्कुल सर। तो इन्फॉर्मेशन जैसे उन लोगों के पास फाइल आया, आगे बढ़ाना है, साइन हम्म। करना है, गया तो आया, मान लीजिए इन्फॉर्मेशन मेरे हम्म। काम की चीज है, या उसी जिस दिन आया उसी दिन संजोग से बात हो रही थी, हम्म। तो उसी पे बात चल गई, तो हम फोन भी इसीलिए करते हैं, वो सब देखता है, सब जानता भी है, स्टूडेंट सब सिलेक्टेड है कि सर फोन किए तो कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, तो हम इधर उधर का बात उत करते, घुमा फिरा के हम वहीं पे पहुंचते हैं। तो 2-4 बार ऐसा हुआ कि इन्फॉर्मेशन मिला, मैंने बच्चों को बता दिया, वीडियो बना दिया, और उसके बाद हुआ ये कि वो सही हुआ ही नहीं। रीजन ये कि फिर अटक गई फाइल कहीं पे, नहीं आया। जैसे अभी टीआरई 4 का है, सब हो चुका है, डोमिसाइल के लिए रुका हुआ था, डोमिसाइल हो गया, अब बीपीएससी को कह दिया गया है कि एज सुन एज पॉसिबल टीआरई 4 का वैकेंसी लाओ। अब टीआरई इसमें 5 के लिए भी बोल दिया जाए। हाँ, नहीं तो अभी तो 4 के लिए चला गया है। हाँ। तो अब उन लोगों का कहना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लोग है कि सर इस महीने दे देगा सर बीपीएससी। डोमिसाइल नीति जो लागू की है उसका क्या कॉन्सेप्ट है? एक बार अगर मैं मान के चलो बिगनर हूँ, बिल्कुल बेसिक से अगर मैं समझना चाहूँ डोमिसाइल नीति को, देखिए तो कैसे डोमिसाइल मैं समझ सकता हूँ सर इसको? देखिए अभी डोमिसाइल नीति पूरा रूप से मतलब क्लियर नहीं किया है कितना परसेंट रखेगा। हाँ, ई हो गया है कि बिहार में डोमिसाइल लागू होगा, लेकिन बिहार के जो लोग हैं उसमें से जितना वैकेंसी आएगा उसमें से 40% को देगा कि 80% को देगा कि 90% को देगा, अभी कोई क्लियर ये नहीं है। क्लियर नहीं है। यही नीतीश कुमार जी का ट्वीट था कि डोमिसाइल लागू होगा, हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दिया कि कैसे कैसे करना है वो, तो वो बहुत जल्द आ जाएगा कि कितना परसेंट आखिरकार बिहार को वेटेज दे रहे हैं वो, तो ये क्लियर नहीं हुआ है। दूसरा, अभी ये भी मार्केट में क्लियर नहीं है कि डोमिसाइल क्या सारे वैकेंसी पे लागू होगी। रीजन ये है कि अगर लागू होगी तो बिहार एसएससी सीजीएल 4 के नोटिफिकेशन में कहीं भी डोमिसाइल का जिक्र नहीं है, वहां पर केवल महिला आरक्षण का जिक्र है कि 35% महिला आरक्षण रहेगा केवल बिहार की महिलाओं के लिए, लेकिन डोमिसाइल का जिक्र नहीं है। अगर डोमिसाइल लागू होगा तो जितना वैकेंसी आएगा हर वैकेंसी के नोटिफिकेशन में इनको देना पड़ेगा कि यहाँ पे इतना परसेंट बिहार के बच्चों को लिया जाएगा, जो कि दिया नहीं गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आवासीय सब लोग लगा देना, जितना भी बिहार के स्टूडेंट है। रीजन ये है कि मान लीजिए आगे चल के लागू होगा तो वो उस समय मांगेगा आवासीय कि जो लोग नहीं लगाए हैं लगाइए, उससे अच्छा है अभी ये दे दो, ठीक है, वो चीज है। तो डोमिसाइल को लेकर यही अभी है कि अभी परसेंटेज क्लियर होना बाकी है, कितना एस्टेट परसेंट। को लेके भी बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है कि अगर मुद्दा डोमिसाइल नहीं लागू। करवाया, देखिए सर सरकार है, सरकार को ये सब समझना चाहिए। आप टीआरई 4 निकाल रहे हो तो उससे पहले कम से कम टीआरई 4 में जो फॉर्म भरेगा, तो बहुत सारे ऐसी टीचर का पोस्ट है ना कि जो एस्टेट क्वालिफाई रहेगा वही भरेगा, तो पहले तो एस्टेट कराना चाहिए था ना। वैकेंसी भी खाली रही है, अगर एस्टेट लागू कर देते हैं, अगर डोमिसाइल नीति लागू कर देते हैं तो वैकेंसी तो पिछली टीआरई 3 में भी फुल नहीं हुई थी। टीआरई जो है ना वो वोट का मुद्दा है, शिक्षक भर्ती वाला जो वैकेंसी है, अब वोट का मुद्दा है तो वोट के तरीके से वो चल रहा है। बिहार में इतना भगवान करे सुधर जाए सब, 2 साल में आप सोचे हैं कि 4 को एग्जाम होने जा रहा है, 4 बार वैकेंसी आ गया शिक्षक भर्ती का, क्यों? वोट का मुद्दा है, तो वो चल रहा है सब कुछ। अब बिहार एसएससी इंटर लेवल अगर वोट का मुद्दा बन जाए तो ऑनलाइन एग्जाम कराएगा, आज एग्जाम डेट आएगा, लेकिन वोट का वो मुद्दा बन नहीं रहा है, न विपक्ष उठा रहा है न पक्ष उठा रहा है, बस चल रहा है। इसमें विपक्ष पक्ष तो छोड़िए, बिहार एसएससी इंटर लेवल में हमारा छोड़ के कोई है ये नहीं है जो बोल रहा है, ये ये मुद्दा लाभ कुछ नहीं कर सकता आदमी, है ना, पूरे बिहार के नेशनल मीडिया में अगर मुद्दा उठ रहा है तो सर कुछ न कुछ तो एग्जाम उस में तरीके से धांधली नहीं है। ना उठ रहा। देखिए ये हुआ कि एगो हाँ चलो नेशनल मीडिया में चल गया, तो चलने से क्या होगा, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम कितना भी बड़ा आंदोलन कर ले, कुछ भी कर ले, अगर रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो आंदोलन का आचार थोड़े डालना है हम लोगों को। अब वो ललन टॉप पे चला दे, आप चला दे, वो चला दे, 5 आदमी चला दे और उसका रिजल्ट नहीं आया कुछ, तो क्या, जैसे हम ही पढ़ाते हैं तो पढ़ाएं और रिजल्ट नहीं निकले तो उससे क्या फायदा है भाई, ये सारा तामझाम ही रह जाएगा। रिजल्ट क्या है, कुछ नहीं। अब वो ललन टॉप वाले चला दे, आज तक वाले चला दे, उससे जैसे अभी एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा है, तब कोई को अभी देख रहे हैं क्या वॉर चल रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर, सब लोग शिक्षक हैं, सब लोगों को समझना चाहिए, उतना कंट्रोवर्सी में रहना नहीं है, पढ़ाना है पढ़ाइए, सब लोग काम कर रहे हैं अपना अच्छे से करिए। क्रेडिट वॉर क्या होता है बच्चे सब जानते, कोई देखिए अब नर्सरी का बच्चा थोड़े है, सब इंटर पास ग्रेजुएट पास है ना, सब ज्यादा समझदार है। हम आप तो पढ़ा रहे हैं, ये लोग और ज्यादा घूमता है इधर, और सब समझता है, सारा चीज देखता है, तो वो चीज है। तो लोग ये ना समझे कि बच्चे बेवकूफ हैं, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बच्चे बहुत तेज है, सब समझ रहे हैं वो कि कौन उसके साथ है कौन नहीं है, सब वो समझता है कि कौन क्या कर रहा है। वो मुखर होके कभी बोल देता है कभी नहीं बोल देता है। अब हम ही हैं, अब आंदोलन के लिए 3-3 4-4 बार गए बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम डेट के लिए, तो बच्चा नहीं समझता है
कि सर इतना करके गए, सारे टीचर को पता था, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई कुछ डायरेक्ट बोल नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं, ठीक है मेरा अपना हम कर रहे हैं, सहयोग करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए, और उनका भी जो नहीं कर रहे उनका भी राइट्स है भाई, करे ना करे, बाद बाकी बच्चों को समझना है कि क्या है। अभी बिहार एसएससी है, तो बिहार एसएससी है तो कौन ऐसा शिक्षक है जो बिहार एसएससी इंटर लेवल 2 साल तक एग्जाम नहीं हुआ लगातार पढ़ा रहा है? सिर्फ हम। सब आया 90 दिन 100 दिन पढ़ाया, सब छोड़ दिए सर, हाँ, सब पढ़ाना बैच छोड़ निकला दिया। उकला, बैच खरीदा, बच्चा पढ़ा, उसके बाद सब बंद कर लिया। ठीक, अब फिर सीजीएल 4 आया है, सब फिर कूदेगा। कूद चुके हैं सर, बहुत सारे नए एडुकेटर जो है इस टाइम देख ऐसा रहे नहीं है हैं। आए, देखो उनका राइट्स है भाई, वो बैच लाएंगे, बच्चों को समझना है कि कौन हमारे साथ एग्जाम तक लगा रहेगा, कौन हमारे एकदम पीठ पीछे जब हम कमजोर पड़ेंगे तो पीठ थपथपा के आगे करता रहेगा, वो उनको समझना है और वो समझते हैं। चलिए दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जो भी आपके डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगली